Hello class 12th students, this is date 24th of June 2020 chapter matrices and determinant का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 भास्कर सर स्पेशल्स था, नहीं देखा तो देख लो। लेक्चर नंबर 7 से अब इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो ख़त्म होने को है। मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो ख़त्म होने को है। इसी में जो टॉपिक है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। नाम से भी पता चल रहा है इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स कर सकते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे अलजेब्रा में 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसको कहते थे? 1/5 को। क्यों? क्योंकि 5 को जब अपन 1/5 से मल्टीप्लाई करते थे तो 1 आ जाता था। इधर भी वही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होगा जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई उस स्क्वायर मैट्रिक्स से करने पर 1 तो नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसी मैट्रिक्स को हम लोग इनवर्स या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर इसको समझते हैं। ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दोनों चैप्टर में पढ़ना है, मैट्रिसेस में भी डिटरमिनेंट्स में भी, इसीलिए थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ना, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना। पहले डेफिनेशन लिखना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे लाइन खींच लेना। A square matrix A of order n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए। पहली बात तो बराबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और बराबर के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर अगर I हुआ तब हम लोग कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स का जो इनवर्स था वो B मैट्रिक्स था। ठीक है, A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I, देन A इनवर्स बराबर B। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपको पढ़ना है। जैसे कि एग्जांपल देखो, A है 3 5 1 2, B है 2 -5 -1 3। अब मल्टीप्लाई तो आप लोग को सिखा दिया गया है, खुद से मल्टीप्लाई करके देखो, a इंटू बी करके देखो, a इंटू बी करके देखो तो पता चलेगा कि 1001 आएगा। लेकिन सिर्फ a इंटू बी से कुछ नहीं होगा, b इंटू ए करके देखो, b इंटू ए करके देखो, b इंटू ए करके देखो तो भी यही आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो a का इनवर्स b कह सकते हैं, और ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। और ये टॉपिक आपको मैट्रिक्स में भी पढ़ना है और डिटरमिनेंट में भी पढ़ना है। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जेईई मेंस एडवांस एनडीए के एग्जामिनेशन में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बहुत ही ट्रिकी टॉपिक माना जाता है। पहले आप लोग डेफिनेशन लिख करके रखें। अब लिखो, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी मैं बातें कर लूं। तो अभी आपको क्या बताया गया था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही पेचीदा टॉपिक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ना है, डिटरमिनेंट में भी पढ़ना है। जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए के एग्जामिनेशन में इनवर्स तो इनवर्स है, उसमें ऐसा तो लिखा हुआ नहीं रहेगा कि वो मैट्रिक्स चैप्टर के हिसाब से निकालो चाहे डिटरमिनेंट चैप्टर के हिसाब से। बोलने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स चैप्टर में इनवर्स निकालने का अभी जो टेक्निक पढ़ेंगे वो पढ़ना है, डिटरमिनेंट चैप्टर में इनवर्स निकालने का एक अलग टेक्निक पढ़ना है। सेम आंसर आएगा। अब लाइफ के रेस में मतलब मेंस में, एडवांस में, एनडीए में, या कोई क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का हो, उसमें इनवर्स कैसे निकालना है वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। वो तुम समझोगे कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। पहले मैं इसको फटाफट एक बार 10th क्लास से मिला लूँ। 10th क्लास में आप लोग चैप्टर पढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी था। दोनों में से दोनों का इस्तेमाल आप करते हैं अभी लाइफ के रेस में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड भी था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था। क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज कब करते थे? जब ऊपर लिख करके देता था, नहीं तो अदरवाइज आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से इनवर्स निकालने का दो मेथड सीखना। एक मैट्रिक्स चैप्टर में आज सीखेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर में फिर से इनवर्स निकालने का तरीका सीखेंगे। क्वेश्चन में आप कौन सा इस्तेमाल करें वो तो आपका ऊपर है, बट अगर लिख के दे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ मैट्रिक्स से ही इनवर्स निकालना है, तब तो फिर इस चैप्टर वाला तरीका का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा।
जैसे लिखा हुआ रहता था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही बनाओ 10th में, तब उसमें जबरदस्ती तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं कर देते थे। इसीलिए अभी अब ये सब चीज को भूल जाओ, अभी मैट्रिक्स चैप्टर के हिसाब से इनवर्स कैसे निकालना उसको सीखना। बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। स्टेप 1 में होगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स ए कर देंगे। ये कल परसों भी बताया गया है, एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। तो जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है उसको A = I × A लिख देंगे। अब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इस पे लाइन खींच लेंगे, कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होता है आगे बताता हूँ, पहले मेथड जान लो। और उसका इस्तेमाल करते 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 इस A को पलट करके यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है और ये जो A मैट्रिक्स है, इस A मैट्रिक्स को आपको I आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब मैथ्स में ऐसा अलाउड नहीं है कि आपने A को I बना लिया, आपने कुछ रूल लगाया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और A को I पे तो बनाया, बट LHS में करते करते सेम वही एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन RHS पे भी तो लग जाएगा। तो यहाँ वहां वाला का जो I है ये बदल करके कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा B। इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन I। अब तुमने A को तो I बनाया, बट A को I बनाने के चक्कर में ये जो I है वो भी तो बदल करके कुछ B बन जाएगा। जैसे ही ये B बन जाए तो हम लोग देखेंगे कि इस A को तो बदल करके I बना दिया तुमने, ये I बदल करके B हो गया, A रह गया। और थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया गया कि B × A करें और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो B को हम लोग A का इनवर्स जो है वो कह सकते हैं। तो इस मेथड का हम लोग को इस्तेमाल करना है। क्या करना है, जिस भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा उसको A = I × A लिख देंगे। कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके LHS वाले A को हम लोग I बनाएंगे, बट उसी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप LHS में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली RHS में भी लगेगा। तो जो ये I मैट्रिक्स है वो बदल करके कोई दूसरा मैट्रिक्स B1 मैट्रिक्स बन जाएगा। और अब बाएं तरफ वाला A तो I हो गया, बट I वाला बदल करके B हो गया। A को B से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो हम लोग कह सकते हैं कि जो B है वो A मैट्रिक्स का इनवर्स है। ठीक है, तो मेथड्स को पहले लिख लो, क्योंकि अभी तो 5 मिनट हम लोगों को ये जिसमें लाइन खींचा गया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस उसके बारे में सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। जिस मेथड का, जिस ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहते हैं। आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करके एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में बदल सकते हैं। कुछ रूल्स, कुछ ऑपरेशंस, कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो ये जान लो, फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अलग से भी लिखेंगे। तो 3 तरह के एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अलाउड है करना। क्यों यही तीनों अलाउड है, इसका आंसर आपको मैं डिटरमिनेंट चैप्टर में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग ये 3 ऑपरेशंस याद कर लें जिसका कि आप इस्तेमाल एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में कर सकते हैं। पहला नंबर कर सकते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, मतलब Ri के Rj के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाते बनाते रो 1 के एलिमेंट्स को हम लोग रो 2 के एलिमेंट्स के साथ, या रो 2 के एलिमेंट को रो 3 के एलिमेंट के साथ, रो 1 के एलिमेंट को रो 3 के एलिमेंट के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में 3 रूल है, 3 मेथड है, 3 ऑपरेशन है, 3 फॉर्मूला है, 3 टेक्निक है, उसमें पहला इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। जैसे रो 2 है, रो 2 में जितना भी एलिमेंट है उसको एक खास नंबर 3, 5, 7 -1/2 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अलाउड होगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में। अच्छा, ऐसे मत कर देना कि R2 में 6 टाइम्स ऑफ R3, ये नहीं पॉसिबल हो। रो 2 के सारे एलिमेंट को एक नॉन जीरो नंबर के साथ अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर and then adding them to the corresponding elements of another row। ठीक है, ये कर सकते हैं। Ri में Ri plus KRJ, इसको ध्यान से देखना,
जैसे रो 2 में हम लोग रो 2 के साथ और कुछ जैसे 5 टाइम्स ऑफ R1 इसको ऐड कर सकते हैं। रो 3 में रो 3 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R2 कर सकते हैं। अच्छा, ये रो 2 में रो 1 प्लस 5 रो 2 ये नहीं कर सकते, है ना। देख रहे हो, रो 2 में Ri है तो R2 में R2 तो रहेगा, R3 में तो R3 रहेगा, प्लस k टाइम्स ऑफ R1 माइनस k टाइम्स ऑफ R2। यही तीनों रूल्स, यही तीनों ऑपरेशन, इन्हीं तीनों टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस में कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल इनवर्स निकालने के लिए जस्ट अभी करेंगे। इनवर्स निकालने के मेथड में लिखवाया गया था, सेकंड और थर्ड दोनों में कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आई वाले मैट्रिक्स, ए वाले मैट्रिक्स को आई बनाना है, आई वाला खुद बी बन जाएगा, जो बी होगा वही ए का इनवर्स हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बनाना है वो जादू से थोड़ी बनाना है, इन्हीं तीनों एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, और कुछ लोग और थोड़ा सा इंटेलिजेंट हम लोग समझ रहे होंगे कि इस मेथड से इनवर्स निकालना बहुत ही महंगा सौदा हो जाएगा, खासकर कि एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। जैसे आप लोग अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये एग्जांपल बताया था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में क्लास 10th में आप लोग एक ने मेथड पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फ्लॉप मेथड था, बट ऊपर लिख करके देता था कि भाई इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ, तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना रहे थे। आज आपके सामने मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। मेरे को तो लगता है आपको याद भी नहीं होगा, बट एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करके आप सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही है, इस मेथड से इनवर्स निकालना बड़ा पेचीदा ट्रिक मेथड टेक्निक है, बट सिलेबस में है और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में खास करके क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालने के लिए, और उस पर लिख करके देता है कि भैया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही निकालना होगा। तो फिलहाल तो इस चैप्टर में हम लोग ये वाला मेथड सीखेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर में एक और टेक्निक सीखेंगे, बट फिलहाल इस पर फोकस करेंगे। अब देखो बच्चों, ऊपर लिख के दे रहा है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 - 2 2 - 6। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ मेथड, कुछ टेक्निक सिखाया गया था। स्टेप वन क्या था? स्टेप 1 था इस ए मैट्रिक्स को A = I × A लिख देना है। इस A के जगह पर 1 - 2 2 - 6 और ये 1 0 0 1 × A बनाना। अब याद करो स्टेप 2 क्या कहता था? स्टेप 2 क्या कहता था? कुछ ना कुछ बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करेंगे और इस ए को हम लोग आई बनाने का ट्राई करेंगे, है ना। इस ए को आई बनाएंगे, बट उस चक्कर में ये जो आई है वो बी बन जाएगा। तो हम लोग को सोचना इस पर है कि इसको आई कैसे बनाएं, जिसका इस्तेमाल करोगे उसी को इसमें भी करते रहेंगे, ये बाद में बी खुद बन जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग को क्या करना है, इसको आई बनाना है ना। तो इसका 1 पहले से है, ये 2 को 0 बनाने का ट्राई करना है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे कुछ अपने दिमाग से भी, तो दूसरा भी कर सकते हो। जैसे मैं कर रहा हूं R2 में R2 - 2R1, ठीक है, ये खुद से ही करना है। देख रहे हो 2 है, इसको 0 बनाना है, तो 2R2 2 - 2R1 में 1 है तो ये 0 हो सकता है, ठीक है। तो R1 में कुछ नहीं किया तो ये वाला जो है वो 1 बना रह गया, ये -2 बना रह गया, बट R2 में किया R2 2 - 2R1 तो ये 0 हो गया। इसमें भी होगा, ये कितना हो जाएगा -6 - 2 टाइम्स ऑफ -2 -6 + 4, ये जो है वो -2 हो गया। इधर से तो हुआ -6, बट इस चक्कर में इधर भी हो जाएगा। इसका ये जो 1 0 तो ठीक है, बट ये 0 - 2 × 1 ये -2 हो गया। फिर R2 मतलब 1
-2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये जो है वो 1 रह गया इंटू ए। ठीक है, तो देखते रहना कि अच्छे से समझना। ये थोड़ा बोर्ड लेवल का ही टॉपिक है, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। तो मेन काम क्या था, ए को आई बनाना, तो 1 हो गया, 0 हो गया, है ना। और क्या करें, और क्या करें भाई, और क्या करें, 1 हो गया, 0 हो गया। अब इस -2 को या फिर इस -6 आ गया ना, इसको मतलब -2 आ गया, इसको 1 बनाना है। कैसे करेंगे, तो अब करेंगे R2 में -1/2 टाइम्स ऑफ R2, या फिर बताएगा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये कर सकते हैं, यही थोड़ा टफ है। R1 में कुछ नहीं किया तो 1 -2, 0 को किया तो 0 ही रह गया, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -2, तो ये तो 1 बन गया। बट इस चक्कर में इधर 1 0, ये जो है ये 1 बन गया, है ना। और इस चक्कर में इस पे भी चेंजेस हो गया, -1/2 बन गया ये, है ना। अब आगे थोड़ा इधर करते हैं, देख लूँ कि ब्लू में आ भी जाएगी, पता चला ब्लू में आया ही नहीं, मैं लिखते रह गए। ठीक है, अब हम लोग को आई बनाना था ना, तो 101 तक पहुंच गए। इस -2 को अभी भी कुछ करना है, मतलब R1 में कुछ करना है, तो मैंने लगाया R1 में R1 + 2R2। R1 में जैसे 1 में तो R1 था 1 + 2 इंटू R2 0, तो ये तो 1 ही रह गया, इधर 0, इसको तो कुछ किया ही नहीं, इसमें किया था -2 पे। क्या हो जाएगा ये R1 मतलब -2 + 2 टाइम्स ऑफ R1 के जगह 2, तो ये जो है वो 0 हो जाएगा। यही तो करना था, ये तुमको खुद से ही सोचना पड़ेगा। इधर तो किए बट इस चक्कर में इधर भी हो गया, इधर तो किए बट इस चक्कर में इधर भी हो गया। किसमें किए थे, R1 में किए थे, तो R2 में कुछ नहीं किया था, ये तो 1 ही रह गया, ये -1/2 रह गया। बट R1 में 1 + 2 इंटू R2, ये जो है वो 3 हो गया। और इसके साथ जो होना था, इसके साथ जो होना था 0 + 2 इंटू -1/2, ये जो है वो -1 इंटू बी हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद ये ए हो गया, और यही आपको बताना था। ये तो आई बन गया, ये तो ए था, बट ये आई बदल बदल के बी हो गया। ए इंटू बी करने पर आई आ रहा है, तो हम लोग बी को हम लोग ए इनवर्स लिख सकते हैं। वहां से ए इनवर्स की वैल्यू जो बी वाला आया 3 - 1 1 -1/2 2/2, यही जो है वो इनवर्स हो गया। इसी का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रूल ट्यूशन टीचर का काम है बताना कि आप किस टेक्निक का यूज करेंगे। ट्यूशन टीचर का काम है कि आप कौन कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कैसे कैसे करोगे कि ये वाला बदल करके ये वाला बन जाए। जितने कम से कम स्टेप, जैसे इसमें 1 पहले से ठीक था, 2 को चेंज करना पड़ा, -6 को चेंज करना पड़ा, -2 को चेंज करना पड़ा। ये सोच रहे हो 3x3 मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट का हो जाता है, 9 एलिमेंट को चेंज। और समझ रहे हो इसमें तो एक टर्म 0 था, नहीं इसमें 0 नहीं था, मतलब बेसिकली बोलने का मतलब आप किसी एक को चेंज करने जाएंगे तो दूसरा तीसरा भी चेंज होता चला जाता है। तो इस मेथड से जो इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाता है वो थोड़ा सा बोर्ड लेवल का ही टॉपिक है। और यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी हम लोग इनवर्स निकालने के लिए एक और टेक्निक सीखेंगे, वो भी बहुत लंबा है, बट वो सिर्फ फॉर्मूला पर बन जाता है। इसमें तो फॉर्मूला से ज्यादा अपना दिमाग को भी खर्च करना होगा। बनेगा ऐसे ही, मेथड को समझो, 1-2 दिन हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाने का चांसेस है। सेम वैसा ही, by using elementary row operations find the inverse of the matrix 3 - 1 -4, 2। ठीक है, तो वही स्टेप्स है। अब स्टेप 1 2 लिख करके नहीं, खुद से थोड़ा समझना है, या लिख ही देता हूँ। स्टेप 1, ए को I इंटू ए लिखना है, 3 - 1 -4 2 को 1 0 0 1 करना है। और इसके
बाद कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके इस ए को आई बनाना है, और ये करते करते ए आई जो है वो बी बन जाएगा, और जो बी है वही ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखो क्या क्या करते हैं, 3 - 1 - 4 2 है, 3 को पहले 1 बनाना है, 3 को पहले 1 बनाना है। आप लोग अपने स्टेप से भी कर सकते हैं, मैं अपने स्टेप से कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं। ये इससे थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, बट चलो कोई बात नहीं। इससे क्या होगा, 3 - 4 ये जो है वो -1 हो जाएगा, 2 और -1 ये 1 हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। बाकी -4 2 तो अपनी जगह पर है ही, बट इस चक्कर में इधर भी ये 1 हो जाएगा, इधर भी ये 1 हो जाएगा, ये 0। इधर क्या हो उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, बट इधर करो तो इधर खुद ही हो जाएगा। अब बोलोगे सर क्या हुआ, एक भी लाभ नहीं हो पाया, तो अब देखो अब लाभ होगा। R1 में अगर -1 टाइम्स ऑफ R1 कर दें, ये जो -1 है वो 1 हो जाता, ये 1 जो है वो -1 हो जाता, ठीक है। ये सर कुछ किए नहीं, -4 2 -1 0 1। अब एक तो हुआ, ठीक है, एक का उपाय तो हो गया, एक का उपाय तो हो गया। अब कुछ और का उपाय करते हैं। अब ये R2 में कुछ करते हैं, R2 में R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 में कुछ नहीं किया, तो 1 -1 यहाँ किया है जानबूझ के, -4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R1 में 1 है, -4 प्लस 4 ये जो है वो अंडा हो गया, ये 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 है, ये 2 - 4 -2 हो गया। अब बहुत सारा काम बन गया, इधर ऊपर तो कुछ किया नहीं, तो -1 रह गया। R2 मतलब R2 में 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1, तो ये इस चक्कर में -4 हो गया, हो मेरे को क्या, और ये 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -1 1 - 4 -3 टाइम्स ऑफ ए हो गया। अभी व्यू में आना चाहिए, तो एक फ्लो में, यही थोड़ा मुश्किल है ऑफलाइन ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आदमी फ्लो पे बना देता है, ऑनलाइन में ये भी देखना पड़ता है कि आपके व्यू में आ भी रहा है कि नहीं। व्यू में नहीं आएगा तो दिक्कत ही है। तो यहाँ तक आगे 1 0 तक तो ले आए हैं, 1 0 तक तो ले आए हैं। अब और भी कुछ कर सकते हैं, इस -2 को 1 बनाना है, तो अब और आगे करते हैं। तो R2 में -1/2 टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं, बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये जो है R2 में किए तो 1 - 1 ये तो 0 रह गया, -2 पे -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 टाइम्स ऑफ -2, तो ये माने दिस बिकम्स 1, तो हमारा काम बन चला है। बट इधर भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, इधर ऊपर तो कुछ किए नहीं थे, तो -1 और -1/2 टाइम्स ऑफ -4, ये माइनस प्लस 2 से 4 चला गया, ये जो है वो 2 हो गया। उसी तरह से -1/2 टाइम्स ऑफ -3, so this comes out to be 3/2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब क्या हो गया, 1 0 1 हो गया है, 1 0 1, ऊपर वाले को 0 बनाना है, तो ये तो बड़े आसानी से R1 में इन दोनों को ऐड कर देते हैं, R1 प्लस R2। R1 में किए थे, यहाँ 0 है तो ये 1 प्लस 0 ये 1 ही रह गया, बट ये जो है वो 0 हो गया, ये तो 0 था, ये 1 था। इधर भी किए हैं, 2 में से 1 जोड़े तो 1 हो गया, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। नीचे कुछ किया नहीं, 2 किया, 3/2 किया, इंटू ए किया, तो ये आई मैट्रिक्स है, ये बी है, ये ए है, ये आई है, ये बी है, ये ए है। हम लोग बी जो है वो इनवर्स कह सकते हैं, therefore ए इनवर्स जो है वो 1/2 2 और 3/2 हो सकता है, तो ये इनवर्स की वैल्यू है। इस तरह से हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। इसमें बच्चों मेरे को सिखाना आपको ये है कि मेरे को आपको इसमें कुछ नहीं सिखाना, मेथड बता दिया, टेक्निक बता दिया, प्रोसेस बता दिया, एग्जाम्पल्स बता दिया। आप क्या करेंगे कि इस पर हर दिन, जैसे एक ही दिन में 9-10 क्वेश्चन ऐसा बनाओगे तो बोर हो जाओगे, स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन है, हर दिन 1-2 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अपना उठाए, एक पूरा एक्सरसाइज है इनवर्स निकालने का, एक दिन में मत बनाना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 4 क्वेश्चन में 4 नया स्टेप सीख जाओगे, मेथड इतना ही है
एक दिन दो, एक दिन दो, कभी संडे को 3 क्वेश्चन करते हुए प्रैक्टिस करते रहना। इसको अलग से कोई खास ऐसा मेहनत का जरूरत नहीं है। हाँ, इससे बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, और अगर लिखा हुआ रहेगा कि भैया इनवर्स तो निकालना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही निकालना है, तभी ये एग्जाम में आने का चांसेस है। तो आप लोग एनसीईआरटी में पूरा एक एक्सरसाइज दिया हुआ इनवर्स निकालने का, उसको बनाओ। मेरे से पूछने लायक ऐसा मत, अब कुछ लोगों को 3x3 का कैसे बनेगा, अरे कैसे बनेगा, कैसे ही बनेगा, और बहुत सारा स्टेप हो जाएगा। स्कूल एग्जामिनेशन टाइप का है। आप लोग घर पर पहले 2-3 एग्जाम्पल देख करके बनाने का ट्राई करो। कोई क्वेश्चन ऐसा अगर नहीं बन पाता, ऐसे तो बन ही जाएगा, नहीं बन पाता है तो मेरे को फोटो भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, स्टेप्स से बता करके बता दूंगा। बट क्लास में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लास में आज मेरे को आपको यही बताना था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। मैट्रिक्स चैप्टर स्कूल एग्जामिनेशन में आपका खत्म हो गया। मैट्रिक्स चैप्टर हमारा स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर फिनिश हो गया। मैट्रिक्स चैप्टर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका खत्म हो गया। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करो, एडमिशन लेकर के रखो। कुछ लोग ने तो एडमिशन नहीं लिया, कुछ बच्चों के साथ, जो लोग के साथ अपन कांटेक्ट में हैं, अपना फी भी जो है वो सबमिट करते चले जा रहे हैं। तो बाकी लोग भी करते रहो। ऐसे पैंडेमिक में क्लास में आकर के इतना मुश्किल बढ़ा करके फायदा नहीं है। ऑनलाइन में बहुत ही आसानी से आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग अपना फी पेमेंट करते रहें। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया एडमिशन लें, तभी आपको होमवर्क असाइनमेंट, आपका पर्सनल डाउट क्लियर हो पाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करके रखें। मैट्रिक्स चैप्टर आपका स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, मैट्रिक्स चैप्टर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।